विकास तब संभव होगा जब संविधान की एक एक बातों को अंगीकार करते हुए हम उसका अनुपालन करने की कोशिश करेंगे और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग विशेष तौर पर इसको धरातल पर उतारने के लिए ईमानदारी बरतें। जोहार दोस्तों, आइए आज का दिन में आज जो संविधान दिवस पूरे भारतवर्ष मना रहे हैं, इसके अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां हमारी ओर से। तो इसके साथ साथ में आज एक संयोग बन रहा है कि सिमडेगा जिला में यहाँ के जो क्रिश्चियन समाज हैं, ईसाई समाज के लोग हैं, वे लोग एक जुलूस निकाल रहे हैं। तो हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि ये जुलूस किस लिए निकाल रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम भी एक दो लोगों से सवाल पूछेंगे। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, मेरे इस चैनल में बने रहिए, आदिवासी जागरूक मंच में। धन्यवाद। हमारी सिमडेगा क्षेत्र में हो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है।
यहाँ पर आएंगे। जो लोग थक गए हैं वही लोग को बैठने के सामने में रहे। वह हर एक जीवन के राजा है, सारी सृष्टि के राजा है। हम ख्रिस्तियों के लिए और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बड़े ही अनुशासन के साथ में अपने अपने घर को जाएंगे। रास्ते में जब जाएंगे तो यीशु का प्रचार करते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, स्तुति और आराधना करते हुए जाएंगे। लेकिन बहुत ही ध्यान। तो आइए इस भीड़ में कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करें। काफ़ी भीड़ यहाँ थी, लेकिन वो भीड़ अभी छट चुकी है, और क्योंकि काफ़ी शोर शराबा था और हमारा रिकॉर्ड करने में थोड़ा काफ़ी बाधित हुई, फिर हम जानना चाहेंगे कि आज यह दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर, सबसे पहले आपको जोहार। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आज हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा है कि आज है 26 नवंबर, और 26 नवंबर इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन में संविधान जो बना था भारत देश का, उसका जो प्रस्तावना हुआ, तो उसका सभी सदस्य ने, जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया और इसको पास किया 26 नवंबर 1949 में। इसलिए इस देश के लिए 26 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रस्तावना में 2-3 मूल बात है, जो कि समता की बात करती है इस देश के संविधान में, और सबको समान अवसर देने की भी बात होती है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की भी बात होती है। तो ऐसा प्रस्तावना और ऐसा संविधान पूरे विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत देश में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में ये बना है इस देश का संविधान। और जब इस संविधान नहीं बना था, उस समय इस देश में इंसान को भी जानवर से भी बदतर समझा जाता था, लेकिन
देश का संविधान बनने के बाद समाज के नीचे से नीचे तबके के लोगों को भी बराबरी का हक देने के लिए इसमें व्यवस्था की गई। इसलिए हम कहते हैं कि इस देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। सर, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने हैं और एक सर, उनसे हम लोग मुखातिब होंगे। तो सर, सबसे पहले आपको जोहार। आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं जीवन जैकब लकड़ा, पेशे से एक शिक्षक हूँ। अच्छा सर, हमने सुना कि अभी आपने हाल में ही डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही सुना सर। तो ये सर अभी डॉक्टरेट की उपाधि पा चुके हैं, तो अब इनका नाम हो गया डॉक्टर जीवन जैकब लकड़ा। तो सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन 26 नवंबर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? भारत के मानस पटल पर या मानचित्र पर या तो इतिहास के संदर्भ में कहें तो 26 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हम सभी के लिए। विशेषकर भारत बनने से पहले की परिकल्पना पर यदि बात की जाए तो भारत बनने से पहले यानी आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं। भारत तो सदियों से रहा है। आज़ादी मिलने से ठीक पूर्व देश को संचालित करने के लिए एक संविधान की परिकल्पना की गई और जिस संविधान को मूर्त रूप देने की बात आई, देश ने एक समिति निर्माण करने की बात कही और उसी के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इसके नेतृत्व किए। इस समिति का जो नेतृत्व उनके द्वारा किया गया और लंबे मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद, अध्ययन करने के बाद पूरे विश्व भर के नियम कानून संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद भारत में एक ठोस संविधान लाने की बात की गई, पहल की गई और ये मूर्त रूप में धरातल पर उतरा 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान। और इस संविधान को बनाने में जैसे हम सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान बनाने के पीछे एक उद्देश्य था। अगर हम देश को संविधान विहीन कर दें तो देश की स्थिति क्या होगी, क्या दशा होगी, ये चिंतनीय बात है हम सभी के लिए। संविधान बन जाने के बाद एक एक व्यक्ति का ख्याल और लिहाज रखने की बात कही गई और संविधान में वो शक्ति निहित है। मसला भले आज अलग है लेकिन हम संवैधानिक शक्तियों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। संविधान के बन जाने के बाद सभी तबके के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गई। संवैधानिक बातों को धरातल पर उतारने की बात कही गई। उसी का नतीजा है कि निचले तबके से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग, जैसे भारत को विविधताओं का देश हम कहते हैं, विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और इतनी विविधताओं में देश के लोगों को एक सूत्र में बांध पाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन संविधान के बन जाने के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के आ जाने के बाद देश के तमाम वर्ग के लोगों को सहूलियत हुई, सुविधाएं मिली, हक और अधिकार की बात मिलने लगी। तो इसलिए विशेषकर आज का जो दिवस है देश के लिए बहुत ही गर्व और गौरवान्वित करने वाला दिवस है और इस दिवस को बहुत ही गर्वपूर्वक प्रत्येक नागरिक को, देशवासियों को मनाना चाहिए या तो स्वीकार करना चाहिए और आदर के साथ इस दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ एक जश्न की तरह बिताने की ज़रूरत है। संविधान में निहित बातों को आज जन जन तक पहुंचाने की बात है। संवैधानिक बातों को नहीं जानने का ही नतीजा है कि बहुत जगह हम शोषण की बात सुनते हैं, प्रताड़ना की बात सुनते हैं। जिस दिन हम संविधान की एक एक बातों को जानेंगे, प्रत्येक वर्ग जानेगा। जैसे एक बहुत ही सुविधा युक्त बातें कही गई संविधान में कि प्रत्येक वर्ग के लोगों की सुविधा का ख्याल रखा गया, सुरक्षा का ख्याल रखा गया। तो प्रत्येक वर्ग यदि एक एक बातों को जानेगा, संविधान में निहित बातों को, निश्चित तौर पर उनके लिए सुरक्षा की बात होगी, सहूलियत की बात होगी और समाज के लोग संवैधानिक आधार पर आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक संविधान का अनुपालन नहीं होगा तब तक देश का विकास की संभावना हम नहीं कह सकते हैं या तो परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। देश का विकास तब संभव होगा जब संविधान की एक एक बातों को अंगीकार करते हुए हम उसका अनुपालन करने की कोशिश करेंगे और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग विशेष तौर पर इसको धरातल पर उतारने के लिए ईमानदारी बरतें
और इसी ईमानदारी का नतीजा होगा कि निचले स्तर से लेकर प्रत्येक क्षेत्र संविधान की बातों मूल्यों को स्वीकार करते हुए डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। तो सर आपको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि अपने अच्छे विचारों के लिए। तो हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, तो हमारे इस चैनल में आप सभी बने रहिए ऐसे विचारों को जानने के लिए, ऐसे बातों को समझने के लिए आदिवासी जागरूक मंच में। धन्यवाद।